अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड फ्लूइड को हम अगर डिफ़ाइन करें तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? फ्लूइड को डिफ़ाइन करने के लिए हमें इस चैप्टर का आगाज़ करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र देखना होगा। बाय द वे, ये है चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स केपी बोर्ड। आप लोगों ने मैटर के बारे में तो सुना होगा। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास इज सेड टू बी मैटर। हर वो चीज जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करती हो उसे हम मैटर कहते हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे कि स्पेस एंड मास फिर हमारे पास आ जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास कितनी शक्लों में मौजूद है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर की हमारे पास आपके ख्याल से कितनी स्टेट्स हैं? मैटर की हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। देयर आर 4 states which are given below। फ्रेंड्स, ये जो मेरे आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, ये टॉपिक समझाने के साथ साथ नोट्स भी हैं, आप इन्हें लिख कर याद भी कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ इज, हम सबको जैसे मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड द फोर्थ वन इज प्लाज्मा। आप परेशान ना हो, इन चारों को हम स्टेप बाय स्टेप अभी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड की तरफ। सॉलिड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से कुछ हम अभी लिखते हैं। सबसे पहले इसकी शेप एंड वॉल्यूम इज डेफिनेट। पॉइंट नंबर 2, molecules are closely packed। और द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर। हम इस तरह भी कह सकते हैं, जब मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो हाई होगा। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास हो गया हाई इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स। पॉइंट नंबर 4, जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होंगे, उनमें मूवमेंट की सलाहियत नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं इट कांट फ्लो। ये हमारे पास हो गए 4 पॉइंट्स सॉलिड के बारे में। अगर हम सॉलिड के लिए एक जनरलाइज सी, एक स्टैंडर्ड सी, या आप कह लें एक ऐसी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सॉलिड दिखता कैसे है या उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो हम अगर एक डायग्राम बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह का एक बॉक्स ले लेंगे। इसमें हमारे पास आ जाएंगे इस तरह, ये हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस तरह एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की, तो वो हमारे पास आ जाती है लिक्विड। लिक्विड की भी हम यही प्रॉपर्टीज कंसिडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। सबसे पहले हम अगर जिस तरह हमने ऊपर कहा कि इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, सो लिक्विड के बारे में हम लिखेंगे इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम but not fixed shape. Point number 2, molecules are not tightly held together. मतलब फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होते। मतलब पैक्ड तो वो होते हैं लेकिन टाइटली पैक्ड नहीं होते, या आप कह सकते हैं वो पैक्ड भी नहीं होते, वो सिर्फ हेल्ड होते हैं, वो साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखें तो आई हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड आर weaker than intermolecular forces of solids, and intermolecular forces of liquid is greater than intermolecular forces of gas। इसके साथ साथ अब चूंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, सो इट कैन फ्लो। पॉइंट इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाएगा, लेट्स सपोज वाटर, हनी, इसके साथ साथ और भी बहुत सी एग्जांपल्स है, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, इस तरह स्पिरिट, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर हम इसी तरह सॉलिड्स की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास आ सकती हैं चेयर्स, टेबल्स, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, मेटल्स, एवरीथिंग, एवरी सॉलिड थिंग।
अगर हम एक लिक्विड्स की जनरलाइज सी एक डायग्राम बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम आ सकती है, जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हों, ये जो मॉलिक्यूल्स हों, वो एक साथ तो हों लेकिन सॉलिड्स की तरह टाइटली पैक्ड ना हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गैसेस की तरफ। गैस is the third state of matter. It has no fixed shape and volume. पॉइंट नंबर 2, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी निग्लिजिबल होता है। तो हम लिख सकते हैं निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पॉइंट नंबर 3, molecules are free. मतलब जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो पार्टिकल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कितनी जगह लेता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता। तो इसी तरह अगर नो फिक्स्ड वॉल्यूम ना या नो फिक्स्ड शेप की तो आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी। वॉल्यूम का अगर मैं आपको समझाऊं तो नो फिक्स्ड वॉल्यूम इस तरह से कि जैसा आप देखते हैं कि अगर मैं 1 kg गैस लेता हूँ तो अगर वो गैस 1 kg सिलेंडर में हो तो वो उसका वॉल्यूम अपना लेगी, और वो गैस अगर मैं 10 kg सिलेंडर में डालूं तो ऐसा नहीं होगा कि वो गैस जो है उतनी जगह ले और बाकी सिलेंडर खाली हो, वो फैल के उस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी इस तरह। तो अब अगर हम देखें तो इट कैन फ्लो, अगर ये मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब है ये फ्लो कर सकती है। ये हो गई गैस की 4 प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमने एक चीज कंसिडर की, एक चीज हमने नोटिस की कि यार ये गैस हो गई और ये लिक्विड हो गई, ये तो फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो गई फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स, फ्लूइड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वो मैटर जो फ्लो हो सके। अ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। सबसे पहली डेफिनेशन हम लिख लेंगे, अ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, और लिक्विड हमारे पास अगर हम देखें तो फ्लूइड में हमारे पास लिक्विड और गैस ही आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं लिक्विड एंड gases are combinedly called fluids। अब फ्लूइड्स के लिए मैं 3 चीज़ें कंसिडर करूँगा, जिसमें सबसे पहले आ जाती है इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा हम कंसिडर कर लेंगे शेप। तीसरा हम कंसिडर कर लेंगे वॉल्यूम। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकर देन सॉलिड्स। अगर हम शेप की बात करें तो हम लिख लेंगे नॉट फिक्स्ड, क्योंकि फ्लूइड्स जब फ्लो करते हैं तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसकी तो शेप फिक्स्ड है, लेकिन फ्लूइड में तो गैसेस भी आती हैं तो उनकी तो शेप फिक्स नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट फिक्स्ड शेप। जबकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो नहीं, अगर हम शेप तो आप देखिए तो ना तो शेप सॉलिड की फिक्स्ड है, सॉरी, ना तो शेप लिक्विड्स की फिक्स्ड है और ना ही शेप गैसेस की फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मे और मे नॉट बी फिक्स्ड। शायद इसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो और शायद इसका वॉल्यूम फिक्स्ड ना हो। किस कंडीशन में इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा? तब इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा जब यहाँ पर होगा लिक्विड, लेकिन जब यहाँ पर होगी गैस तो फिर इसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। तो हम कहेंगे मे और मे नॉट बी फिक्स्ड। अगर हम इसकी एग्जांपल्स कंसीडर करें तो हमारे पास एग्जांपल में आ सकता है वाटर, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इसके साथ साथ अगर हम ब्लड को कंसिडर करें तो वो भी फ्लूइड में कंसिडर होगा। यहाँ पर हम करते हैं आज के लेक्चर को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।